ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे पाकिस्तान के कुटिल चेहरे से आतंकवाद की किरचें उधड़ने लगी हैं। भारतीय संसदीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दुनिया के प्रमुख देशों को आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहे पाकिस्तान के झूठ और फरेब के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने के कारणों से अवगत करा रहे हैं। इंडियन डेलीगेशन को चारों तरफ से आतंकवाद के खिलाफ शुरू की गई इस लड़ाई में समर्थन मिल रहा है। एनसीपी एससी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले समूह 7 के सर्वदलीय डेलीगेशन ने दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग पहुंचकर मुलाकात की। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले डेलीगेशन का केपटाउन में भारत के महावाणिज्य दूत रूबी जसप्रीत ने स्वागत किया। इस दौरान सुप्रिया सुले ने कहा, हम शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश लेकर आए हैं। भारत किसी भी भारतीय के खिलाफ किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगा। Deeply pained by it, but I appeal to every Indian citizen here that you must tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. And we have come with a message of peace, love, harmony. At the same time, we must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. And that's the message that we have come. Our first effort will always be peace. And India is one country which has never initiated a war, ever. इस डेलीगेशन के सदस्य सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो पहलगाम में हुआ वो दुखद था। जब पाकिस्तान ने इस पर 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, तब फिर भारतीय सेना ने जो किया वो अपने आप में कमाल था। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत ने लगातार शांति और दोस्ती का संदेश देने का प्रयास किया। भारत ने एक ही बात कही कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। साथियों, जो पहलगाम में हुआ वो दुखद था, दर्दनाक था और मैं तो कहूंगा मानवता को शर्मसार करने वाला था। जब पाकिस्तान ने 15 दिन तक इस पे कुछ नहीं किया, तो फिर जो भारतीय सेना ने किया वो अपने आप में कमाल था कि ऐसे 9 आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया कि उनको भी कहने पड़ा कि 10 लोग चले गए, साथ में मैं भी चला गया होता तो ठीक ही होता। भारत ने लगातार शांति का संदेश, दोस्ती का संदेश देने का प्रयास किया। भारत ने एक ही बात कही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई अगर हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आप तो सब जानते ही हैं। मैं कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक डेलीगेशन पनामा सिटी पहुंचा। पनामा में भारत के राजदूत सुमित सेठ ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में आए इस डेलीगेशन का स्वागत किया। यहां डेलीगेशन भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का दौरा करके पहुंचा। पनामा में अपने आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत वहां की। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय मंदिर में पूजा अर्चना की, जो अंतर धार्मिक सद्भाव का भी एक प्रतीक रहा। इस दौरान डेलीगेशन के लीडर शशि थरूर ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। कहा, हम सभी अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि और भारत के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, लेकिन हम राष्ट्रीय उद्देश्य में एकजुट हैं। We are here because of a tragic event in our country on the 22nd of April this year, when terrorists crossed the border from our neighboring country, Pakistan, and killed 26 Indian citizens when they were just on a holiday as tourists in the beautiful state of Kashmir. We waited to see whether the Pakistan government would take any action against the perpetrators of this terrible crime. When nothing clearly was being done, 2 weeks later, on the 7th of May, we attacked known headquarters of terrorist bases inside Pakistan. We had no interest in starting a war, but we felt that the terrorist actions could not go unpunished. कांग्रेस सांसद इस डेलीगेशन के लीडर शशि थरूर ने पनामा के स्पीकर डाना कास्टनीडा से मुलाकात की। पाकिस्तान पर जमकर वो बरसे। As far as we are concerned, we're very grateful for the warm welcome. When we presented the president with a shawl from Kashmir, the place where this tragedy happened, she in turn gave us a symbol of the warriors of Panama, saying she hopes that we will fight against terror
with that strength. And that, I thought, was an excellent message to leave the National Assembly with. वहीं बीजेपी सांसद सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। We are divided we have diversity in languages, diversity in religion, diversity in the regions of India we come from, the political parties we represent, but the very first message India is giving to the world is when it comes to matters of national importance, national security, we are one and we speak in one voice. पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो एक प्रकार से IMF के ड्रिप में, ICU में रह रहा है। But the message that this delegation is trying to convey and the message that Honorable Prime Minister Modi ji has conveyed to the world is, if you attack, we won't remain silent. The days of passivity are gone. अगर आप अपने ऊपर हमला करेंगे तो भारत एक बार नहीं 100 बार भी ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए ताकतवर है। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन सिंगापुर की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचा। सर्वदलीय डेलीगेशन ने इंडोनेशिया के विदेश उप मंत्री आरिफ हवास ओग्रोसेनु से मुलाकात की। डेलीगेशन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच के तहत कई देशों का दौरा कर रहा है। अब तक जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर का दौरा कर चुका है और बीजेपी सांसद बैजन पांडा के नेतृत्व में ग्रुप 1 का सर्वदलीय डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा, जहां भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने उनका स्वागत किया। डेलीगेशन ने सऊदी के रियाद स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में डेलीगेशन फ्रांस की यात्रा पूरी करने के बाद इटली पहुंचा, रोम पहुंचा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में डेलीगेशन ने इटली के विदेशी मामलों की समिति और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें ये भी कि डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में डेलीगेशन ग्रीस पहुंचा और सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का ग्रीस के हेलेनिक संसद में भारत ग्रीस मैत्री समूह के अध्यक्ष मारिया एंटोनियो, संसद सदस्य एनडी और संसदीय समूह एनडी समिति के सचिव क्रिस्टोस डरमेंट जोपोलोस ने स्वागत किया है। कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन में कुल 8 लीडर हैं जो दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया, रूस, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां का दौरा किया जा रहा है। इस डेलीगेशन के लीडर हैं कनिमोझी, करुणानिधि, सांसद बीजेपी के कैप्टन ब्रिजेश चोटा भी इसमें हैं, समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राव इसमें हैं, एनसी सांसद मियां अल्ताफ अहमद, प्रेमचंद गुप्ता आरजेडी सांसद, अशोक कुमार मित्तल आप सांसद और पूर्व राजदूत मंजीव एस पुरी, पूर्व राजदूत जावेद अशरफ भी इसके सदस्य हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारतीय सांसद और नेताओं का डेलीगेशन अलग अलग देशों के दौरे पर है और इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में कुवैत गए गुलाम नबी आजाद की तबीयत खराब हो गई। मंगलवार को उनको भर्ती कराया गया था और तब बीजेपी सांसद जो इस डेलीगेशन के लीडर हैं बैजंत जय पांडा ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी भी दी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की, उनका हालचाल जाना, उनकी तबीयत के बारे में जाना है। पूरी दुनिया में भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान के खौफनाक चेहरे को, आतंकवादी चेहरे को बेनकाब कर रहा है। दुनिया को भारत बता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म देता है, उसकी खेती करता है, पालता पोसता है और फिर फसल भी काटता है। मकसद क्या है ये समझिए। 5 संदेश यहां से दिया जा रहा है कि भारत की नीति आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति ही रहेगी और सीधा पाकिस्तान आतंक का समर्थक है, इसके सबूत दुनिया को दिए जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की यहां पर कोशिश भी है भारत की तरफ से। साथ ही पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति क्या है ये भी बताया गया। भारत किस तरह से जिम्मेदार और संयमित रह रहा है, संयमित कार्रवाई की गई है, ये भी जानकारी दुनिया के सामने रखी गई। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया और पाकिस्तान वैश्विक शांति के लिए कैसा खतरा है ये भी दुनिया को बताया जा रहा है। पीएम मोदी साफ संदेश दे चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ किसी तरह का कोई समझौता भारत नहीं करेगा और भारत के इस संकल्प को दुनिया की कोई ताकत डिगा भी नहीं सकती है। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा।
ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। भारत की कोशिश पूरी है कि दुनिया पाकिस्तान का वो घृणित चेहरा देखे जिसे वो अपने भिखमंगेपन के नकाब में छिपाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान दुनिया के लिए दहशत और आतंक का वायरस फैलाने वाला एक देश है, ये दुनिया समझे।